साल पहले की बात फिर मैं शहर में आबाबियाँ एक ही मखलूक यहाँ आबाद थी। वो थे जिन्नात के कबीले जमीन के कोने कोने में फैले हुए थे, मगर उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयाँ झगड़े फसाद और खूरेजी जारी रहती थी और जिन्नात पर सबंतर हमला कर दिया। जिन्नात में एक निहायत की नेक और इबादत गुजार जिन था। जिन्नात के खिलाफ लड़ने आए तो अज़ाज़ील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इखलास से बहुत इम्प्रेस हुए। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरे एक दिन, क्या तू जमीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा? नो रेगिस्तानों हर जुड़ी थोड़ी मटपी चमकी। ये मटपी मुख्तलिफ आज़ादी किसी की मजाल इसे मटपी से तरफ से हमले काम और इनके बानी तरफ से भी, और तू इनमें से अक्सर को भर दूंगा। हजारों साल पहले की बात है। ये जमीन बिल्कुल वीरान थी। न इंसान, न शहर, न आबाबियाँ। सिर्फ एक ही मखलूक यहाँ आबाद थी। वो थे जिन्नात। जिन्नात के कबीले जमीन के कोने कोने में फैले हुए थे, मगर उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयाँ झगड़े फसाद और खूरेजी जारी रहती थी। पूरी जमीन मैदान जंग बन चुकी थी। ये मंजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, जमीन को इस फसाद से पाक कर दिया जाए। फरिश्तों को हुक्म दिया गया। वो बड़े बड़े लश्करों की सूरत में जमीन पर उतरने लगे और जिन्नात पर सबंतर हमला कर दिया। जिन्नात ने मुकाबला करने की कोशिश तो की, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने वो बेबस हो चुके थे। इस हमले में बेशुमार जिन्नात हलाक हुए और जो बच गए वो पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज जजीरों में छुप गए। इन्हीं जिन्नात में एक निहायत की नेक और इबादत गुजार जिन था। इसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील बाकी जिन्नों से मुख्तलिफ था। वो फसाद से बिल्कुल अलग रहता और दिन रात इबादत करते रहता था। जब फरिश्ते जिन्नात के खिलाफ लड़ने आए तो अज़ाज़ील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इखलास से बहुत इम्प्रेस हुए। जब जंग खत्म हुई तो वो उसे अपने साथ आसमानों पर ले गए। अब अज़ाज़ील फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। वक्त के साथ साथ उसका इल्म और इबादत ने मकाम बढ़ता चला गया। हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा बहुत बुलंद हो गया। मगर इसी दौरान उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू की। काश जमीन की खिलाफत मुझे अता हो जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरे एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐलान हुआ। एक ऐसा ऐलान जो सब कुछ बदल देने वाला था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तमाम मखलूकात में हलचल मच गई। सबके ज़हन में यही सवाल था कि जमीन पर अल्लाह का नायब कौन होगा। फरिश्ते जमीन पर इससे पहले जिन्नात का फसाद देख चुके थे, तो उन्होंने हैरान होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, क्या तू जमीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। दूसरी तरफ अज़ाज़ील ये ऐलान सुनते ही बहुत खुश हुआ। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अल्लाह के यहाँ उसका जो मकाम है, इसलिए अब इस जमीन की खिलाफत वो उसे ही मिलने वाली है। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें सबको हैरान कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों से मट्टी जमा करें। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों और ज़रख़ेज़ ज़मीनों हर जगह से थोड़ी थोड़ी मट्टी जमा की। ये मट्टी मुख्तलिफ रंगों की थी। किसी जगह की मट्टी नरम थी और किसी की सख्त। इस मट्टी से अब अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक तख्लीक फरमाना शुरू की, इंसान। जब पहले इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई तो उसका नाम रखा गया आदम। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खास इल्म अता करना शुरू किया। ऐसा इल्म
تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں کیا گیا تھا، نہ فرشتوں کو نہ جنات کو۔ ابھی فلم سے متعلق امتحان لینے کی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان دیا گیا۔ فرشتے اسی سوال پر جواب نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کے ٹھیک جواب دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ شوق میں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کے ساتھ ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، مگر وہ بدبخت گردن اکڑائے خود سے اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دربار خداوندی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز میں روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب وہ عزازیل ابلیس بن چکا تھا، مردود اور شیطان، مگر بجائے شرمندہ ہونے یا توبہ کرنے کے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حیران کن درخواست کی، مجھے قیامت مہلت دے، جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی۔ لیکن ابلیس نے وہی ایک اور اعلان کیا، جو کہ ڈیڈ جیننگز کا ایک سازش تھی۔ کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گھاٹ لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی بائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل گا یہاں سے، ذلیل اور مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھ ہی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔